नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब भी बजट आता है, जब भी भारत में बजट नाम जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमें कुछ देने वाली है। और हाल ही में आपको पता है कि बजट सेशन क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया। और इस सेशन में जो सबसे ज्यादा न्यूज बना रहा है वो है न्यू टैक्स सिस्टम। जी दोस्तों, बजट सेशन में निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है 12 लाख तक जो भी इनकम है सालाना, उस पे हम किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाएंगे। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा हेडलाइन बन चुका है। इनकम टैक्स जो लोग भी दे रहे थे उनको अब 12 लाख तक उनको नील में रख दिया जाएगा, मतलब उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और ये जो नया वाला टैक्स रिफॉर्म किया गया है, इसके तहत जो नया टैक्स का स्लैब आने वाला है वो आएगा एक्चुअली में नेक्स्ट वीक। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि महीना में अगर 1 लाख रुपया अगर आप कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट ने यह भी वादा किया है कि धीरे धीरे क्या करने वाली है, गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करने वाली है, जिसके वजह से बहुत सारे कमोडिटीज इंडिया में जिसके दाम बढ़ चुके हैं, जिनकी प्राइस हाई हो चुकी है, उनमें कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पूरा बजट सेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन ऐसी मुद्दे होती है जिस पे गवर्नमेंट बात करती है और भारत का संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के संविधान में कोई भी बजट जैसा नाम नहीं लिखा गया है। वनली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का कहना यह है कि जो 2 सेशन है पार्लियामेंट का, जो 2 सेशन होगा उसके बीच का जो गैप होगा वो 6 महीना होना चाहिए। 6 महीना से ज्यादा गैप 2 सेशन के बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब यह है दोस्तों कि अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से तो पार्लियामेंट में साल भर में लगभग इन्हें 2 बार मिलना अति आवश्यक है। लेकिन फिर भी देखा जाता है दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। ये जो 2025 का बजट सेशन है ये जनवरी 31 को स्टार्ट हुआ, फरवरी 1 जो कि आज का दिन है। और आज क्या किया गया है, यूनियन बजट को प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में। और यहाँ पे क्या करती है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, गवर्नमेंट की क्या क्या आमदनियां है, कौन कौन नए पॉलिसीज लाने, इन सब की जो चर्चा है, साल भर का जो खर्चा पानी होता है, इन सब की जानकारी क्या दिया जाता है, बजट सेशन में दिया जाता है। बजट सेशन के तहत पार्लियामेंट में इसे रखा जाता है ताकि आम जनता भी इसको जाने कि जो हमने सरकार चुन के भेजा है वो हमारे लिए क्या क्या करने वाली है। देखिए दोस्तों, रिसेंट ईयर में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है एकदम से रिग्रेसिव हो गया। अगर आप टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो मिडिल क्लास पे बर्डन इतना ज्यादा बढ़ गया था टैक्स को लेके कि यहाँ पे लोगों ने ओपनली बोला कि साल भर हम लोग काम करते हैं और साल भर में से जो 6 महीने का सैलरी होता है वो कौन ले लेती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेती है। और इसकी वजह से जिनके पास मतलब ज्यादा पैसे हैं वो तो मतलब भारत छोड़ के जाने भी लगे हैं। आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें ये बताया गया कि भारत के जो मिलियनर्स हैं, जो बिलियनर्स हैं, भारत छोड़ के भाग रहे हैं। और भारत छोड़ने का रीजन क्या है दोस्तों? कि उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो तो भाग गए क्योंकि उनके पास पैसे हैं। लेकिन हम और आप जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 50-60 हजार महीने में मुश्किल से कमाते हैं, वो कहाँ भागेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल था। फैमिली को कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि उसको अफोर्ड करना मिडिल क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा टफ बन गया। और इसमें गवर्नमेंट की इतनी सारी टैक्स नीतियां हैं। एक तो आप इनकम टैक्स भरते हो, उस पर से जो बचा खुचा सैलरी का होता है पोर्शन, उस पर से एक हेवी अमाउंट जो होता है गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से ले लेती है, दैट इज जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। और इसके वजह से कहीं ना कहीं कुल मिला के जो सैलरी होता है उसका 60% के अराउंड गवर्नमेंट आराम से हजम कर जाती है। तो सवाल ये उठने लगा था, जो भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं उनमें ये सवाल कहीं ना कहीं उठने लगा था। यहां तक कि जो बीजेपी गवर्नमेंट के समर्थक है वो लोग भी ये सवाल उठाने लगे थे कि यार इतना जब टैक्स लिया जा रहा है तो ये सारे जो टैक्स के पैसे हैं उसके अनुसार हमें तो सर्विस बहुत अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन आज भी अगर हम जाते हैं सरकारी स्कूल्स में, सरकारी अस्पताल में, बड़े बड़े लंबे लंबे लाइन लगने पड़ते हैं। उस पर अगर आप एम्स में चले गए तो फिर तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से आपको वहां पे ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी वीआईपी कल्चर का पूरा कंसेप्ट है। अगर आप इलीट वर्ग के हैं तो आपको फट से वहां पे क्या मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास का टैग लगा के गए हैं वहां पे इस उम्मीद से कि वहां पे जाएंगे एक बेहतर इलाज हो जाएगा, तो ऐसा कभी कभी लगता है कि आपका जब नंबर आएगा तो आपका मरीज बेचारा चल बसता है।
तो ऐसे पब्लिक व्यवस्थाएं हमें दी जाती हैं, बदले में हम अपनी कंपनी का 60% जो कमाई है वो सरकार को सौगात में देते हैं, और सौगात में देने के बाद हमें ऐसी सर्विस मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन मुद्दों पे मैं नजर डालवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि रियल लाइफ में हम फेस करते हैं। आज भी अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट का जो भी अस्पताल है, गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आप देखेंगे तो बहुत ऐसे कम ही चांस होंगे कि एका दुका कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसका जो मेन मकसद है उसको वो फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे में जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी आंखें, उनके कान बिल्कुल खुले होते हैं जब बजट सेशन का नाम लिया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि बजट नाम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। 112 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या बताया गया दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी का नाम दिया गया है बजट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो आंसर है नहीं। क्या बजट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कितने सेशन की बात करती है, तो मात्र 2 सेशन बोलती है। कॉन्स्टिट्यूशन का कहना यह है 2 सेशन के बीच में जो मिनिमम गैप है 6 मंथ होना चाहिए। दैट मीन्स 2 सेशन तो आराम से इसमें हो ही जाएगा। हालांकि देखा जाए तो इस बजट में यह भी बात किया गया है कि जो इंपोर्ट्स ड्यूटी है, जो भी कॉमोडिटीज हमारे यहाँ आ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए प्याज का दाम हमारे यहाँ बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट उस वक्त क्या कर सकती है, सिंपल सा काम करेगी कि जो कंट्री प्याज बेच सकता है इंडिया को, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल कम कर देगी। तो जैसे प्याज फिर से मार्केट में आएगा, दाम अपने आप क्या हो जाएगा, प्याज का दाम गिर जाएगा। और अगर गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे प्याज को, तो जो लोग कार्टेल बना के रखे हैं वो लोग क्या करेंगे, लूटेंगे हम लोगों को। क्योंकि यही होता है ना, क्या होता है, जो ये बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज वाले प्याज का होर्डिंग कर लेते हैं, मतलब उनके गोडाउन में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कि सही दाम आएगा तो बेचेंगे, दाम को बढ़ने दो। तो उसके देखा देखी सब अपने आप में मिली भगत करके रुकवा देते हैं। तो किसी भी कमोडिटीज को दाम बढ़वाना है तो ये लोग जो माफिया है ऊपर में बैठे हुए, वो क्या करते हैं, उसको होर्डिंग करवा देते हैं, रुकवा देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखो, नहीं निकलेगा। और जब नहीं निकलेगा, डिमांड वही है, लोग तड़पने लगते हैं भाई प्याज प्याज प्याज, और प्याज का दाम बढ़ जाता है, और उसके बाद हम लोग हेवी अमाउंट ऑफ उसी प्याज के लिए देते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यह है दोस्तों कि अगर साल में आप 12 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप पे क्या लगेगा, 0% इनकम टैक्स लगने वाला है। हालांकि जो नया टैक्स स्लैब आएगा उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे कि बाकी जो 5%, 15%, 25% का जो कंसेप्ट है उसमें क्या खास बदलाव किए गए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये स्लैब तभी जारी किया जाएगा जब प्रॉपर तरीके से उसमें अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे। यानी कि जो इनकम टैक्स के नियम है उसमें जब अमेंडमेंट हो जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, टैक्स स्लैब को रिलीज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।